नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज़ के आज के एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का कार्यक्रम कुछ विशेष है क्योंकि इसमें एक समस्या भी है, बड़ी विकट समस्या है और उसके समाधान का कुछ रास्ता भी है। साथ ही कुछ जानकारियाँ भी है जो आम लोगों को नहीं होती है, शायद हमें भी नहीं थी, कुछ थी लेकिन इतनी नहीं थी जितनी कल मिली है। तो दोस्तों, कल एक दोपहर का समय था और एक विशेष कार्यक्रम में मैं था। अचानक मेरे मित्र रजब अली का मैसेज आया, फ़ोन आया, साथ ही एक फ़ोटो भी उन्होंने भेजी। देखा तो वो फ़ोटो किसी एटीएम बूथ की थी और उसमें एक कुत्ता पहरा दे रहा था। भाई रजब अली का मैसेज पढ़कर सुनाना चाहूँगा, गौर कीजिएगा। कुचामन सिटी शाहजी का बाग स्थित एसबीआई एटीएम सुविधाओं का नहीं दुविधाओं का एटीएम ज़रूर बन गया है। कुचामन सिटी में इलाज करवाने आ रहे मरीज के तीमारदार एटीएम की सुविधा लेनी हो तो पास में यही एटीएम मिलता है, या शहर के नागरिकों को अगर एटीएम से पैसे निकालना हो तब इसी एटीएम पर आते हैं। इस एटीएम पर बैटरी इन्वर्टर की सुविधा नहीं होने के कारण एटीएम से पैसे निकालने के समय लाइट जाने पर पैसे अटक जाते हैं। इस वक्त तीमारदार को अपने पेशेंट का इलाज हेतु पैसे चाहिए होते हैं और वह अटकने पर कितनी असुविधा महसूस होती है वह खुद ही समझ सकते हैं। वॉचमैन है नहीं, ऐसी सालों से ख़राब पड़ी है, कोई भी अफसर देखने वाला भी नहीं है। अफसर आते हैं, गाड़ी में ही फॉर्मेलिटी करके रवाना हो जाते हैं। कैमरे है नहीं दोस्तों, के एटीएम में कैमरे भी नहीं हैं। एसबीआई एटीएम बोर्ड में लाइट नहीं है, जो बोर्ड लगा हुआ है उसका साइन बोर्ड लगा हुआ है उसमें लाइट भी नहीं है। कुत्ते एटीएम की रखवाली कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, फ़ोटो सामने एटीएम का है। बड़ा भयभीत करने वाला मंजर है। अफसोस होता है हम जी कौन सी सदी में रहे हैं। दोस्तों, स्थिति सोचनी थी तो मैंने भी उन दोनों को तुरंत एसबीआई की ब्रांच में ही बुला लिया, शाखा प्रबंधक से मिलने के लिए और उनसे बात करने के लिए। दोस्तों, भाई रजब अली और उनके मित्र संजय बियानी भी थे, तो हम पहुँचे शाखा प्रबंधक मिस्टर बेरवा जी के पास। औपचारिक अभिवादन के बाद जब मुद्दे की बात आई तो बेरवा जी भी कुछ चिंतित दिखाई दिए। अब उनसे प्राप्त जानकारी कुछ इस तरह थी। बेरवा जी ने बताया कि एटीएम बूथ दो तरह से चलाए जाते हैं। विशेष जानकारी है दोस्तों। पहले अंडर ब्रांच मोड और दूसरा आउटसोर्सिंग मोड। अब दोस्तों, अंडर ब्रांच मोड वो होता है जिसमें जिस ब्रांच के बाहर एटीएम लगा होता है वही ब्रांच उसकी जिम्मेदारी लेती है, उसके रखरखाव की जिम्मेदारी उसी ब्रांच की होती है और अगर बीच में कहीं गड़बड़ हो तो आप वहीं पे मैनेजर शाखा प्रबंधक मौजूद रहते हैं, उनसे आप शिकायत कर सकते हैं और वहाँ का उसका समाधान भी होता है। दूसरा मोड होता है दोस्तों आउटसोर्सिंग मोड। आउटसोर्सिंग मोड वो होता है जिस पे जो एटीएम संचालित होते हैं यह वह एटीएम होते हैं जो कहीं भी संचालित किए जा सकते हैं, उसके आसपास ब्रांच का होना ज़रूरी नहीं है और कोई भी ब्रांच, यहाँ तक कि किसी दूसरे शहर की ब्रांच भी उसे संचालित कर सकती है और इनके रखरखाव की जिम्मेदारी किसी एजेंसी को ठेके पर दे दी जाती है। मसलन जिस एटीएम की यहाँ बात हो रही है ये शाहजी का बगीचा कुचामन सिटी में संचालित है और यह बूथ जीडवाना एसबीआई ब्रांच द्वारा संचालित किया जाता है। इसके रखरखाव का ठेका हिताची कंपनी के पास है और इसके सीएमएफ मतलब जो ध्यान रखता है, रखरखाव रखता है, वो कोई मिस्टर भंवरलाल है। ये जानकारी तुरंत ब्रांच मैनेजर मिस्टर बेरवा ने हासिल की और मिस्टर भंवरलाल से हमारे सामने ही बातचीत की। अब यहाँ मिस्टर भंवरलाल की लापरवाही साफ नज़र आ रही है दोस्तों। और जैसा कि मिस्टर संजय बियानी ने बताया कि एटीएम में कोई सुविधा नहीं है, वहाँ का एसी ख़राब है, इन्वर्टर बैटरी ख़राब है, अंदर अधिकतर कुत्ते बैठे रहते हैं, बाहर साइन बोर्ड टूट कर लटक गया है जिससे एटीएम में घुसने वाले या निकलने वाले के सिर पर चोट लगती है। साथ ही ये चिकित्सालय के सबसे पास का एटीएम है, तो आपात समय में यदि कोई पैसा निकालने आता है, इन्वर्टर की खराबी के कारण बार बार पैसा अटकने की समस्या आती रहती है। ये आप जो वीडियो आपके सामने चल रहा है, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, उसमें ये सब चीज़ें देख सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों, कुचामन सिटी में लाइटों का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए कब चली जाए और जाने के बाद पता नहीं कितनी देर में आए। पैसा अटक जाता है तो अटक ही जाता है और किसी कस्टमर का अगर ऐसा हो गया कस्टमर के साथ तो फिर वो अटका हुआ ही रहो, उसको इंतज़ार करना ही पड़ेगा जब तक लाइट नहीं आ जाएगी, तब कोई वो उसका समस्या का समाधान होता है। वैसे दोस्तों, कुचामन के चौकीदार की जहाँ तक बात है दोस्तों, कुचामन के अधिकतर एटीएम पर चौकीदार नहीं दिखाई देते हैं। आप समझ सकते हैं आप दोस्तों
कि ग्राहकों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है एटीएम से। दोस्तों धन्यवाद। मैं ब्रांच मैनेजर नरोत्तम जी जो भी बेरवा जी हैं उनका भी करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें संतुष्ट किया और ये बात बताई कि ये जो एटीएम बूथ है वो किसी और ब्रांच द्वारा संचालित है और इसकी रखरखाव का ठेका हिताची कंपनी को है और हिताची कंपनी में कोई मिस्टर भंवरलाल है, वो इनका रखरखाव करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।